नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं निट्स आप सभी का क्राइम अब तक फैमिली में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी एक ऐसे कातिल की है जिसने अपना नाम बदलकर एक के बाद एक कई कत्ल किए और तमाम लोगों को खूब गुमराह किया और पुलिस सोती रही। लेकिन फिर भी उसकी बीवी ने पुलिस से बेहतर काम कर दिखाया और न जाने कितने लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। आज की कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। ये कहानी 14 मार्च 2022 की है, जब अनामिका मेहरा नाम की एक लेडी जिसकी उम्र 35 साल है, वह झांसी रोड थाने में जाकर पुलिस से बताती है कि मेरा पति मुझे टॉर्चर करता है और मैं बहुत परेशान हूँ और उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है। पुलिस को लगता है कि मियाँ बीवी का झगड़ा है और हम उनको यहाँ बुलाकर डांटेंगे और सब सही हो जाएगा। लेकिन पुलिस को शायद ये नहीं मालूम था कि ये मामला जितना सीधा लग रहा है उतना आसान है नहीं। फिर अपनी कंप्लेंट करते हुए वह लेडी पुलिस को बताती है कि उससे पुलिस सदमे में चली जाती है। वह पुलिस को बताती है कि मुझे अभी कुछ दिन पहले अपने पति के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनको देखकर लगता है कि मेरा पति जो दिखता है वह है नहीं, बल्कि वह एक सीरियल किलर है। पुलिस को लगता है कि वह मियाँ बीवी का झगड़ा है, इसलिए वह अपने पति को फंसाना चाहती है। तो पुलिस उससे कह देती है कि तुम जाओ, मैं उससे बुलाकर बात करता हूं और मैं देखता हूं, क्योंकि पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं था। लेकिन वह लेडी कंप्लेंट करते हुए एक बार फिर उन्हें आगाह करती है कि मैं जो बोल रही हूं वह सच है। घर की सफाई के दौरान मुझे अपने पति के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनके बिना पर मैं आपको यह बता रही हूँ कि डॉक्यूमेंट देखकर मुझे पता चला है कि उसका नाम, पहचान और एड्रेस सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है जो कुछ मुझे अभी तक पता था। इसलिए मुझे डाउट है कि वह सीरियल किलर है, क्योंकि उसने मेरी भी जान लेने की कोशिश की है। अब पुलिस थोड़ा उसकी बात पर यकीन करती है और ध्यान देती है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि यह बार बार कह रही है अगर कल को कहीं इसको कुछ हो जाएगा। इसलिए पुलिस उससे सारी डिटेल्स विस्तृत में पूछती है और वह बताती है कि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिनमें मुझे पैसों के लेन देन की जानकारी भी मुझे मिली है और उनसे यह भी पता चलता है कि उसने कई लोगों के कत्ल किए हैं और उनसे यह भी पता चलता है कि उसने लाखों रुपए का गबन भी किया है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स में मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उसके खिलाफ पुलिस में भी कई जगह कंप्लेंट दर्ज हो चुकी हैं, जैसा कि झांसी रोड थाने और बिलौआ थाने में भी उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हैं। फिर उसकी बातों को सुनकर पुलिस को लगता है कि इसकी कंप्लेंट तो हमारे थाने में ही दर्ज है। फिर जो रिकॉर्ड पुलिस देखती है और उधर बिलौआ थाने के इंचार्ज को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसकी डिटेल चेक करने के लिए बोला जाता है और फिर रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर देती है। जब रिकॉर्ड खंगालना शुरू करती है तो उन्हें पता चलता है कि 5 साल पहले एक मामला दर्ज है जो कि मारपीट का था, राजेंद्र मेहरा के नाम से। तो पुलिस को लगता है कि यह लेडी सही कह रही है। फिर वह रिकॉर्ड खंगालना शुरू करते हैं और एक मामला मिलता है धोखाधड़ी के केस का, जिसमें लगभग 36 लाख रुपए का गबन था। पुलिस को अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि ये लेडी जो कह रही है वह बिल्कुल सही है। उसकी बीवी ने सीरियल किलर वाली जो बात कही है, पुलिस को उस पर थोड़ा यकीन होता है। लेकिन पुलिस को यह जरूर लग रहा था कि राजेंद्र मेहरा कहीं ना कहीं गड़बड़ आदमी है और पुलिस अब उस लेडी से पूछताछ शुरू करती है, उससे कुछ सवाल करती है। इस बीच ऐसा क्या हो गया कि जो तुम अपने ही पति को सीरियल किलर साबित करना चाहती हो, जबकि तुम्हारा एक 5 साल का बच्चा भी है और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो। तब वह पूरी कहानी पुलिस को बताती है कि मैं ट्रेन से दिल्ली जा रही थी, तब उसी ट्रेन में मेरी मुलाकात राजेंद्र मेहरा नाम के आदमी से होती है। ट्रेन का सफर लंबा था, इसलिए उसकी बातचीत शुरू होती है और बात करते करते हुए उसे लगता है कि हम दोनों के मिजाज मिल रहे हैं। फिर उससे पूछता है कि तुम दिल्ली क्या करने जा रही हो। वह बताती है कि मैं नौकरी की तलाश में जा रही हूँ। फिर वह बताता है मैं भी ग्वालियर का ही रहने वाला हूँ और अभी भोपाल में रह रहा हूँ, तुम्हारी दिल्ली में मदद कर सकता हूँ। सफर खत्म हो गया, दिल्ली पहुंच जाते हैं और वह अनामिका को दिल्ली में एक नौकरी भी दिलवा देता। अनामिका उस नौजवान से काफी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वह अनजान व्यक्ति उसके लिए इतना कुछ कर रहा था। इसके बाद उन दोनों का धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू हो जाता है। अनामिका ग्वालियर के एक बड़े ट्रांसपोर्टर की बेटी थी। वह पढ़ी लिखी और सुंदर होने के साथ ही सुलझी हुई भी थी। चूंकि उनकी दोस्ती भी अच्छी हो चुकी थी, तो राजेंद्र ने
ये सब कुछ देखकर सोचा कि अनामिका से शादी कर लेते हैं। इस दौरान राजेंद्र अनामिका से लगातार मिलता जुलता रहा और फिर उसने अनामिका को एक शख्स से मिलवाया जिसका नाम कुलदीप मेहरा था। उसको अपना पिता बताकर अनामिका से और उसके घर वालों से मिलवाया। सब कुछ घर वालों की रजामंदी से तय हो गया और फिर राजेंद्र ने अनामिका से 2014 में शादी कर ली। इसके बाद वह ग्वालियर में शिफ्ट हो गए। ग्वालियर में एक अच्छी खासी कॉलोनी में रहने लगे। राजेंद्र मीणा के पास पैसे तो काफी थे। फिर इनको एक बेटा हुआ और वह बेटा जब हो गया तो राजेंद्र मेहरा का मिजाज बदलने लगा। वह अपनी बीवी को मारने पीटने लगा, उसे तंग करने लगा। धीरे धीरे दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा और झगड़ा इस तरह बढ़ गया कि 2022 की शुरुआत में ही अनामिका अपना घर छोड़कर अपने पिता के घर आ गई और वह अपने घर से निकलने ही वाली थी और अपने सामान की पैकिंग के दौरान उसे राजेंद्र मेहरा के कुछ डॉक्यूमेंट्स और कागज मिलते हैं। तो उनमें कहीं न कहीं राजीव मेहरा, राजेंद्र मेहरा और राजेश मेहरा अलग अलग नाम के कई सारे आइडेंटिटी कार्ड मिलते हैं। फिर उसके हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगते हैं जिनसे उसे पता चलता है कि उसने कई सारे कत्ल भी किए हैं। वह डर जाती है और वह सोचती है इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। झगड़ा तो चल ही रहा था और अनामिका अपने पिता के घर चली जाती है। इधर राजेंद्र मेहरा बहुत परेशान हो गया और वह अनामिका को लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह राजी नहीं हो रही थी। 14 मार्च 2022 को किसी तरह अनामिका को मनाया कि एक बार मुझसे मिल लो, जरूरी काम है। अनामिका मान जाती है उनसे मिलने के लिए और राजेंद्र मेहरा कुछ दोस्तों के साथ उनसे मिलने आता है, क्योंकि राजेंद्र मेहरा अनामिका को वहां से अपने साथ किडनैप करके गाड़ी में ले जाना चाहता था। शायद उसका इरादा उसे मारने का था, लेकिन अनामिका की किस्मत अच्छी थी कि वहां पर कुछ लोगों की होने की वजह से अनामिका को इसका फायदा मिल जाता है और वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और अपने घर पहुंचकर पिता को सारी बात बताती है और फिर पिताजी उसको पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए कहते हैं। उसी 14 मार्च को फिर अनामिका झांसी रोड पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां जाकर सारी बात बताती है और अपनी रिपोर्ट लिखवाती है। उसकी बात सुनकर राजेंद्र मेहरा के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और उसकी कुंडली खंगालने लगती है। इसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू होती है। अनामिका से वह जब से मिला था तब तक की तो कहानी पुलिस को मिल गई थी। पुलिस उससे पहले की कहानी खंगालने में जुट गई। इसके लिए सबसे पहले उसने राजेंद्र मेहरा को ही उठा लिया, उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी की और अपने तरीके से, और तब उसने बोलना शुरू किया और पूरी कहानी बयान की। असल में उसका असली नाम ना राजेंद्र मेहरा था, ना राजेश मेहरा था और ना ही राजीव मेहरा। उसका असल नाम था राजेश कांवरिया और वह 12वीं तक पढ़ा हुआ था और ग्वालियर का ही रहने वाला था। ग्वालियर में उसके चाल चलन ठीक नहीं थे और अपराधी किस्म का था और उसके खर्चे भी ज्यादा थे। तब उसका एक दोस्त हुआ करता था, उस दोस्त का नाम था मनोज शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। मनोज की वाइफ का नाम था गीता। राजेश कांवरिया और उससे वह 10 साल बड़ी थी। धीरे धीरे राजेश कांवरिया और मनोज की वाइफ के बीच एक रिश्ता कायम हो जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बात यहाँ तक पहुंच गई कि उन्होंने सोचा क्यों ना हम शादी कर लें। क्योंकि मनोज के पास काफी प्रॉपर्टी और पैसे भी थे, इसलिए राजेश कांवरिया की नीयत में कुछ और ही था। गीता को उससे प्यार के जाल में फंसाया और मनोज के साथ और उसे मारने का षड्यंत्र रच लिया। उसने मनोज के साथ बैठकर एक दिन बियर पी और गीता की जानकारी के साथ ही उसका कत्ल कर दिया और इस कत्ल में गीता भी बराबर की भागीदार थी। कत्ल करने के बाद झांसी के पास एक नदी में फेंक दिया और लाश फिर कभी वापस नहीं मिली। परिवार वालों को भी यही लगता रहा कि मनोज कहीं चला गया या उसकी किडनैपिंग हो गई और राजेश कांवरिया और गीता ने शादी कर ली। फिर उन्होंने ग्वालियर छोड़ दिया और पहुंच गए उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर इलाके में, जहां राजेश गीता के साथ रहने लगा। इस इलाके में मनोज और गीता की प्रॉपर्टी भी थी। वहां पर उसका बड़ा मकान और भी प्रॉपर्टी थी। ये बात तकरीबन 2011 की है, जब उसने मनोज का कत्ल किया था। शादी के 1.5 साल तक करीबन गीता और उसके 3 बच्चे राजेश कांवरिया के साथ रहे। फिर 2013 में जब गीता को भी लगने लगा कि उसने ये शादी सिर्फ दौलत के लिए की है, तो फिर राजेश ने
वहीं गांव में ही गीता का कत्ल कर दिया और गीता के साथ उसके बेटे लकी और भतीजे सूरज का भी कत्ल कर दिया, क्योंकि वह दोनों उस वक्त घर में ही थे और वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि यहाँ कोई चश्मदीद रहे, इसलिए उसने उन दोनों का भी कत्ल कर दिया। इस पूरी वारदात में राजेश की मदद उसके एक भाई और रिश्ते में जीजा भी थे। राजेश ने इन तीनों लाशों को ठिकाने लगा दिया और फिर वहां से निकल गया और फिर वहां से निकल जाता है, अलग अलग इलाकों में जाकर अलग अलग नाम से रहने लगता है। फिर वह एक जगह रहने किराए से जाता है, वहां पर ऑनर का नाम था मोहित मेहरा। फिर वहां पर उसने अपना नाम बदलकर राजेश मेहरा रख लिया और फिर वह परिवार के साथ ही रहने लगा। वह जिस परिवार के साथ रहता था वह एक रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का परिवार था, जहां उसकी पत्नी को वह अपने प्यार में के जाल में फंसा लेता है। उन्होंने इस पर पैसे लुटाने शुरू कर दिए, लगभग उन्होंने 36 लाख रुपए उसके ऊपर लुटा दिए। इसी गबन की रिपोर्ट बिलौवा थाने में उसके खिलाफ दर्ज थी, लेकिन इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होने की वजह से पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। और फिर वर्ष 2014 में अनामिका की जिंदगी में आता है और जब अनामिका को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन अनामिका का नसीब अच्छा था कि समय रहते उसे उसके बारे में पता चल गया और उसकी जान बच गई, बल्कि वह उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तक दर्ज कराने पहुंच गई। और इस तरह से एक बीवी के बयान पर सीरियल किलर पुलिस के हाथ लग गया। अनामिका अगर ये सच पुलिस को ना बता पाती और ना जाने ये सीरियल किलर कितने और लोगों की को अपना शिकार बना लेता। कायदे से अगर देखा जाए तो यह काम तो पुलिस का था, लेकिन अनामिका ने जो कर दिखाया वह वाकई काबिले तारीफ था। और इन 11 साल में उसने 4 लोगों के कत्ल को अंजाम दिया, बल्कि उनके जज्बातों के साथ भी बड़ी सफाई के साथ खेलता रहा। किसी को इसकी भनक तक न लगी। अफसोस तो इस बात का है कि ऐसी न जाने कितनी कहानियां जो ऐसे ही दबी पड़ी रहती हैं, जिनके बारे में लोगों को खबर तक नहीं हो पाती। हालांकि ये केस तो अखबारों में छप गया, इसके बारे में लोगों को पता भी चल गया। आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। शुक्रिया मित्रों।